साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर दोपहर का लंच बना रही हूँ। आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू मटर और गाजर की सब्जी। और ये ब्लॉग है आज का। आज है संडे और तारीख है आज 8 दिसंबर। तो यहाँ पर सब्जी काटने लग गई हूँ। सुबह का काम सारा हो गया था, पूजा पाठ नहाना धोना सब हो गया था। लंच बनाने के लिए बैठ गई हूँ। आज थोड़ा सा टाइम था तो शांति से बैठ के सब्जी काटी थी। कभी बैठ के काट लेती हूँ सब्जियों को, कभी टाइम नहीं रहता है तो खड़े होके काट लेती हूँ किचन में। जैसा अपना समय होता है उस हिसाब से। जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाल दिया, हल्की सी भून रही है प्याज। इतने में पक्षियों को दिखाती। ये 2 कबूतर बहुत क्यूट लग रहे थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद प्याज डालने के बाद टमाटर डाल दिया था एक, मैंने अच्छे से भूनने दिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और फिर मैंने सब्जी डाल दी। सब्जी को बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि अभी जो है ना नए आलू आए हैं और नए आलू जो है उनमें मिट्टी बहुत होती है तो बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। 2-3 बार अच्छे से धोते हैं जब उनको काटना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है, चिकन मसाला डाल दिया था और हल्दी डाल दी थी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही पकाएंगे, सूखी सब्जी बनती है। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है ताकि मसाले का फ्लेवर इसी में रहे। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि पहले पानी नहीं डाला था। पानी डालने के बाद उसके बाद डालेंगे हम नमक। इसमें और पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये सूखी सब्जी बनानी है। नमक डालने के बाद इसको पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। आजकल सब्जियां बहुत आ गई, मतलब सब्जियों के ऑप्शन जो है वो बहुत आ गए। ये है चीनी, कल राशन मिला था, कल नहीं सॉरी परसों राशन मिला था तो ये अभी डब्बे में मुझे डालनी थी। तो मैंने सोचा चलो काम, जब किचन में खड़े ही हैं काम ही कर रहे तो इस काम को भी ख़त्म करते हैं। 4.5 किलो चीनी थी जो राशन की मिलती है, हर महीने मिलती है। तो मैं गेहूँ नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो गेहूँ साफ़ करने से ना मेरी गर्दन में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है। तो फिर मैं चीनी ले आती हूँ। 4.5 किलो चीनी मिलती है तो डब्बे में डाल दी थी। छोटा जो डब्बा है डेली यूज़ का उसमें भी चीनी भर दी है अच्छे से और इसको रख दूंगी मैं। अभी काफ़ी टाइम तक, करीब यहाँ पर 12 पौने 1 का टाइम होगा, टाइम देखा नहीं था। और कई दिन से मेरे व्लॉग आए भी नहीं हैं क्योंकि कोई कारण था इसलिए नहीं आए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आटा छान रही हूँ क्योंकि आटा लगाना है यहाँ पर। और क्या बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला 3-4 दिन से ब्लॉग आ नहीं रहे थे तो बस क्यों नहीं आ रहे थे वो कारण मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ कारण ही नहीं था, बस नहीं अपलोड हो रहे थे ब्लॉग। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ। जब आटा गूंथती हूँ ना मैं तो थोड़ा सा, जो बाद में सूखा आटा रोटी जब बेलते हैं जब चाहिए होता है उसको हम आटावन बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो उसको निकाल कर मैं साइड कर देती हूँ फिर नमक डालकर। और अभी जैसे कि ठंडा मौसम हो गया है तो अब जो आप ठंडे पानी से आटा गूंदोगे ना तो वो पपड़ा ऐसा होएगा, मतलब अच्छे से नहीं गूंदेगा और रोटी भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैं तो हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंदती हूँ। उससे आटा भी अच्छे से गूंद जाता है और रोटी भी अच्छी बनती है। इधर सब्जी बनकर तैयार थी, अब डालना था इसमें हरा धनिया। तो यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है मैंने और सब्जी बन गई है। इसको कर देंगे साइड क्योंकि सब्जी बन गई है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और जितनी अच्छी खुशबू आ रही थी उतनी टेस्टी सब्जी भी बनी थी। यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ रोटी। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और जैसे कि मैंने बोला अगर आप गुनगुने पानी से आटा गूंदोगे ना तो रोटी बहुत अच्छी आती है। और आटा जब आप गूंदते हो ना तो वो भी गूंदने में मन करता है क्योंकि पपड़ाया सा नहीं होता। ठंडे पानी से आप आटा गूंदोगे तो वो एक अलग हो जाता है। क्योंकि अभी मौसम ठंडा है इसलिए बोल रही हूँ। और आप खिड़की में से सामने पेड़ देख रहे हो ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अभी इस खिड़की में ना ही तो शीशा लगा है ना ही पर्दा लगा है। तो मैंने सोचा है ये जो इतनी खिड़की जो छोड़ी हुई है ना इसमें मैं कपड़े का पर्दा लगा दूँ। जब तड़का वगैरह लगाऊँ तो उस पर्दे को हटा दूँ और जब
कुछ काम ना हो किचन में, मतलब कि तेल वगैरह का काम ना हो, तड़के का काम ना हो, तब वो पर्दा लगाए रखूं, क्योंकि अभी हवा आती है और ठंड लगती है। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और रायता वगैरह भी नहीं खा रहे हैं, मतलब ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मौसम बदल रहा है और जैसे दही खाई, रायता खाया, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो गला पकड़ लेंगे और फिर गले में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए अभी खट्टापन का कोई भी सामान, दही, लस्सी ये नहीं खा रहे हैं, ना ही रायता खा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है बड़ी प्यारी। यहाँ पर पेड़ है ना, तो पक्षियों की बहुत आवाज़ें आती है। बहुत सारे पक्षी रहते हैं, लेकिन पत्ते वगैरह है ना दिखते नहीं हैं, लेकिन आवाज़ मीठी मीठी जो पक्षियों की होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने सोचा आपको भी सुनवाते हैं। और हर वक्त पक्षियों की चहचहाट की आवाज़, चहल पहल रहती है और मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जब मैं किचन में काम करती हूँ, पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। तो फिर खाना वाना खा लिया था, थोड़ी सी देर फिर से बिग बॉस देखा और उसके बाद लग गए अपने काम में। तो ये सुबह के बर्तन हैं जो मैंने धो लिए थे, धूप में रख दिए थे, सूख गए। अब इनको अपनी जगह पे लगाना था। तो सबसे पहले ये काम निपटाया है, क्योंकि आज थोड़ी किचन की सफाई करनी है कि हफ्ते में या 6-7 दिन में मैं कैसे सफाई करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो लंच किया था ना, उसके बर्तन थे, अब इनको धोना था, मतलब कि तो पानी से निकाल लिया और उसके बाद अच्छे से मांज कर और इनको धो लूँगी। और आप देख रहे हैं कि किचन में पूरी टाइल्स जो है हमारी वो वाइट है, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, मतलब 3-4 दिन में एक बार अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है, जब जाकर किचन में सफाई रहती है। और हम जो महिलाएं हैं ना, गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अपने घर में देखना। और नज़र जो होती है ना, वो सिर्फ यही ढूंढती है गंदगी कहाँ है, कहाँ से साफ़ किया करें, क्योंकि गंदगी पसंद नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे मैं एक टाइम नहाऊं नहीं, वैसे तो मैं हमेशा नहाती हूँ, डेली नहाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन एक कहने की जो बात होती है ना, चाहे मैं एक दिन नहाऊंगी नहीं, लेकिन घर को साफ़ कर रखती हूँ मैं। तो बस वही है। यहाँ पर मैंने सोचा है कि सबसे पहले जो बर्तन हैं लंच के, वो हम धोकर साइड कर देते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से मैं कैसे साफ़ करती हूँ, अपनी किचन को कैसे साफ़ रखती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे को साइड कर दिया, जो कि मैं हफ्ते में एक बार गैस चूल्हे को बहुत अच्छे से धोती हूँ। वैसे तो डेली साफ़ होता है, लेकिन जो साबुन सरफ से जो साफ़ किया जाता है वो मैं अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने साइड कर लिया। सबसे पहले मैं साबुन से पूरी टाइल्स को अच्छे से रगड़ूंगी, क्योंकि तड़का वगैरह लगाते हैं, छींटे वगैरह रहते हैं, तो उनको साफ़ करना होता है। वैसे तो हम कपड़े से तो डेली साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो साबुन सरफ से जो साफ़ करना होता है वो मैं 5-6 दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ। तो आज मुझे करना था, मैंने सोचा चलो जब सफाई कर ही रहे हैं और कैसे सफाई करनी होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसीलिए फिर जब सफाई कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अच्छे से साबुन से मैंने रगड़ के, और जिससे बर्तन धोते वही वाला जूना था मेरे पास, लोहे वाला जूना नहीं, एक तार वाला जूना होता है, उससे मैं टाइल्स नहीं साफ़ करती हूँ। जो सॉफ्ट वाला जूना होता है ना, उससे मैं साफ़ करती हूँ। तो टाइल्स मैंने एक साइड की साफ़ कर दी है। फिर आती है बारी किचन काउंटर की, सॉरी, इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। पहले साबुन से अच्छे से लगाकर, जूने से रगड़कर, और उसके बाद फिर कपड़ा लेकर अच्छे से मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। और देखिए टाइल्स जो है अब मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, तो पानी साफ़ हो जाता है। उसके बाद जो इतना भी सामान रहता है उनको पे भी एक बार कपड़ा मार लेती हूँ मैं। वैसे तो मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जब मुझे इस तरह से साफ़ करना होता है तो मैं कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ घर रहता नहीं है, साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग बोलते हैं, जैसे कि पहले काफ़ी दिन पहले कोई आया था मेरे घर पे और बोल रहा था अरे आपका घर बहुत साफ़ रहता है, नया घर बना है तो सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने बोला नहीं डियर, चाहे वो कैसा भी घर हो,
पुराना हो नया हो, अगर नया घर भी है ना फिर भी हमें सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि सफाई नहीं करोगे तो जाले लगेंगे और बहुत सारी गंदगी आएगी और मिट्टी धूल तो उड़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप साफ़ नहीं करोगे तो वो हमेशा साफ़ रहेगा, साफ़ रखना पड़ता है, घर को साफ़ रहता नहीं है। अगर हम इग्नोर करें तो घर में गंदगी गंदगी रहेगी, लेकिन अगर हम ध्यान दें अच्छे से तो सफाई सफाई रहेगी। तो बस मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ कर ली थी। फिर गैस को मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ। बस इसके जो बर्नल है ना उसमें मैं पानी नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि उसमें पानी चला गया तो गैस जलने में दिक्कत करती है। तो पहले मैंने अच्छे से साबुन से साफ़ किया, फिर पानी से साफ़ किया और फिर सूखे कपड़े से इसको अच्छे से सुखा दिया है। एक थोड़ा सा भी पानी मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर सारा सूख गया है और उसके बाद फिर नल वगैरह जो है इनको भी साफ़ कर लूँगी मैं। वैसे तो आपने देखा ही होगा मैं हमेशा ही साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ हर 5वें छठे दिन। तो यहाँ पर ये भी साफ़ हो जाएगा। और ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है ना, इसको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3-4 दिन में एक बार पानी दोगे ना, ये स्नैक प्लांट है तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की, अच्छे से रखने की, मतलब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेती हूँ, धो लेती हूँ और फिर थोड़ा सा पानी मार लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी विट्टी इस पर भी जम जाती है। तो इस तरह से छींटे मार लूँगी, बस इतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्लांट पे। तो उसके बाद फिर मैंने जो इधर का हिस्सा रह गया था उसको भी जूने से अच्छे से रगड़ लिया, टाइल्स वगैरह को सबको साफ़ करके। और लास्ट बारी जो आती है वो आती है सिंक की। सिंक को भी धो लूँगी। और सिंक मेरा टूट गया है, सच में बदलवाने का मन है और मैं सोच रही हूँ, मतलब पैसे वैसे आए तो ये हमारे जो किचन काउंटर जो आप देख रहे हो ना, इस पर टाइल्स लगी है। मैं सोच रही हूँ पैसा आ जाए तो इस पर हम ग्रेनाइट पत्थर लगवा लें। वैसे भी ये टाइल्स जो है ना ये टूट गई हैं, तरेड़ आ गई है इसमें। तो वही सोच रही हूँ क्या करा जाए। तो यहाँ से भी मैंने एक बार सूखा कपड़ा लगा लिया है ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद फिर ये जो कैबिनेट है इनको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। ये पानी वानी गिरा है तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। और ये ड्रॉअर वगैरह जो रहते हैं ना, ये तो हर रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं। एक बार तो कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी वगैरह थोड़ा सा भी गिर जाए ना और अगर ये गीलापन इसमें रह जाए तो फिर दीमक लगने का डर रहता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है लकड़ी का। जब आप लकड़ी का काम घर में करवा लेते हो ना, तो ध्यान रखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत रहती है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गीलेपन से ही दीमक लगती है। उसके बाद किचन हमारी साफ़ सुथरी हो गई है, चमक गई है किचन। और ये देखिए सिंक भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। फिर मैंने डूडल को बाहर छोड़ दिया, इसको घूमना था और मैं ये कम्बल मतलब निकाला था मैंने। उसके बाद अब ये बेड में रखना है। ये एक्स्ट्रा कम्बल है, वैसे तो 5 कम्बल है हमारे घर में, लेकिन जब कोई आता है तो निकाल लेते। कोई आया था उनके लिए निकाल लिया था। अब इसको धूप लगा दी थी मैंने, अब इसको धूप मतलब कि अब इसको रखने की ज़रूरत है। और ये बैग इसी का है। इसमें मैं इस तरह से चैन लगा के, एक साइड की चैन इस बैग की ख़राब हो गई है तो बेड में रख दूँगी। जब ज़रूरत होती है तभी निकालती हूँ, और निकालती हूँ एक दिन पहले निकाल लेती हूँ ताकि अच्छे से इसमें धूप लगा दूँ। वैसे तो मैं सर्दी में जब कपड़े निकालती हूँ जब भी अच्छे से धूप लगा कर ही यूज़ करते हैं। और जो धोने के कम्बल वगैरह रहते हैं वो धोकर यूज़ करते हैं, लेकिन जो धोने के मतलब जो धो नहीं पाते हैं फिर उनको धूप में सुखा देती हूँ। इधर डूडल भी घूम के आ गई थी, इसको भी अब ठंड हो रही है। आज तो बहुत ठंड थी, संडे वाले दिन हवा चल रही थी और धूप कम निकल रही थी। बस फिर शाम हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर दी थी। उसके बाद शाम मतलब यहाँ पर 4 या 3:30 का टाइम होगा, टाइम मैंने देखा नहीं था। तो फिर किचन साफ़ कर रही तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो एक बार झाड़ू मैं शाम को भी लगाती हूँ। सुबह तो लगाती हूँ, शाम को भी एक बार लगाती हूँ। पहले 5 बजे लगाती थी, लेकिन 5 बजे अभी दिन छिप जाता है तो फिर मैं 3:30-4 बजे जैसे ही टाइम मिलता है दिन छिपने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये पैरदान में भी मिट्टी मिट्टी होती है तो इनको भी झाड़ लेती हूँ मैं अच्छे से। उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। और
मतलब कि ब्लॉग बना नहीं पा रही। फिर से मैं आप लोगों को यही बात बोलकर बोर नहीं करूँगी। तो एक बार सारे घर में झाड़ू घुमा लेती हूँ और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सारे पैरदान वगैरह भी झाड़ लेती हूँ। यहाँ पर जो दरी बिछी रहती है वो उठा देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले। बिछा मैं सुबह ही देती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ ना तभी बिछा देती हूँ, लेकिन शाम को जब झाड़ू लगाती हूँ देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है। और कोई बच्चा नहीं है घर में छोटा जो कि गंदगी करे या मिट्टी फैलाए, फिर भी अभी हवा चलती है ना तो बहुत मिट्टी आ जाती है। तो ये दरी यहीं पे रहती है, इसको यहीं बिछा कर रखती हूँ, बस झाड़ू लगाती हूँ जब उठा देती हूँ और फिर दोबारा से यहीं बिछा देती हूँ। पहले यहाँ पर कुछ और बिछाती थी, वो अब मैं नीचे बिछाने लगी। शाम हो गई थी, शाम की चाय बन चुकी थी।